हेलो स्टूडेंट, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी हम लोग मराठी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी मराठी हम लोगों को पढ़ना है, यानी मराठी पढ़ने की कोशिश करना है, और इसके लिए हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मराठी जो भाषा है, उस मराठी भाषा का लेखन और वाचन यानी पठन करते समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें आपको कौन कौन सी आती है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। मतलब मराठी भाषेचं लेखन आणि वाचन करते वेळेस येणाऱ्या अडचणी वो हम लोगों को देखना है। अभी देखिए, जैसे कि आपको पता है क्या पढ़ने वाले हम लोग, मराठी है, मराठी का बेसिक पढ़ रहे हैं। मराठी भाषेमध्ये लेखन व वाचन करताना येणाऱ्या अडचणी, ये हम लोगों को पढ़ना है। मतलब देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को, मराठी भाषा में अगर हम लोग लेखन कर रहे हैं, लिख रहे हैं और वाचन कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमें कौन सी ज़्यादा दिक्कत आती है ये हम लोगों को देखना है। अभी क्या क्या दिक्कत आती है, एक 4 पॉइंट आपको मैं बताता हूँ क्या क्या दिक्कत आती है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से ही। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मराठी के लिए, यानी मराठी कोई जो है वो आपको एकदम आसानी से पढ़ना आना चाहिए, इसीलिए इसको आपको एकदम ध्यान से देखना है और सुनना है और समझना है। अभी देखिए फर्स्ट जो है, अभी क्या दिक्कत आती है। पहला दिक्कत है आपको, देखिए पहिली अडचण काय आहे, मराठी भाषेचं वाचन करताना पहिली अडचण बघा, मराठी भाषा शब्द यानी मराठी भाषेमध्ये शब्द, मराठी भाषा में शब्द लेखन करते समय, यानी मराठी भाषा में शब्द का हम लेखन करते समय सबसे ज़्यादा शब्द देखो कौन कौन से हैं, हम लोगों को क्या तकलीफ आती है। देखिए ये ई है और ए भी ई है, ये दोनों को, इन दोनों को हम लोगों को, ये दोनों स्वर है बेटा, ये दोनों स्वर को हम लोगों को कब यूज़ करना है, यानी कब इस्तेमाल करना है। दोनों स्वरों को हम लोगों को कब इस्तेमाल करना है, मतलब दोनों स्वर हैं, कधी वापरावे, केव्हा वापरावे, कधी वापरावे, ये समझत नहीं, मतलब ये हम लोगों को समझ में आता नहीं है। फर्स्ट समझ में आया, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब कब यूज़ करना है ये हम लोग को पढ़ना है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर है, दूसरे में देखो क्या दिया गया है। देखो दूसरा क्या है, अभी मराठी में देखो, मराठी में है, मराठी में पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी कधी वापरावी, मतलब मराठी में पहली वेलांटी या ये जो दूसरी वेलांटी है, पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी ह्रस्व एंड दीर्घ, उसको क्या बोला जाता है, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था। पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी ह्रस्व और दीर्घ, ही वेलांटी कधी वापरावी, कधी वापरावी हे हमारा समझत नहीं, मतलब ये हम लोग को समझ में आता है क्या, नहीं आता है। दो समझ में आया, दो रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ देखिए स्टूडेंट, तीसरा रूल्स है, मतलब तीसरा क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है हम लोग को देखना है। अभी देखिए ये न है, आनी यानी और ये वाला न है, इन न और न को पढ़ने के लिए, मतलब हम लोगों को पढ़ने के लिए उसको क्या बोला जाता है, ध्वनि, मराठी में इसको ध्वनि बोला जाता है। ध्वनि भेद मतलब
ये न और न को पढ़ने के लिए हम लोगों को कैसे पहचानना है, मतलब न और न को कैसे पहचानना है, उसको बोला जाता है ओळखावे। मतलब न एंड न, इसको हम लोग को कैसे पढ़ना है, ये आप लोगों को क्या करना है, पहचानना है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में क्या बोला है, पहिला उकार, यानी ये उकार है फर्स्ट वाला, और और दूसरा उकार बोला गया है। देखो दूसरा उकार, और दूसरा उकार कौन सा है, ये वाला दूसरा उकार। इसमें क्या तफावत है, यानी ये कब यूज करना है, पहला उकार और दूसरा उकार, यातील फरक, मतलब यातील फर्क है, यानी इसमें क्या तफावत है, ये आप लोगों को क्या करना है, देखना है। यानी तफावत होने के बाद और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वापर कसा करावा, ये आप लोगों को समझना है। यहाँ तक सब स्टूडेंट लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लास्ट वाला। अभी इसमें भी देखिए क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है ये एक ऊ है, और आनी, और मतलब क्या, आनी, और ये वाला ऊ है, ये वाला एक ऊ है। इन दोनों को कहाँ यूज करना है और इनका ध्वनि भेद, यानी इसको कैसे उच्चारण करना है, ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत आती है। मगर कैसे पढ़ना है ये हम लोगों को समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आया समझ में, ये हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, ऊ आनी ऊ ध्वनि भेद, और इसका वापर, मतलब इसको इस्तेमाल कब करना है, वापर कधी करावा, ये हम लोगों को देखना है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलो, आगे चलते। देखिए आगे क्या, अभी आगे देखेंगे। आगे देखिए, देखो आगे कैसा क्या होता है। और ह्रस्व और दीर्घ में क्या तफावत है, ये पहले हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे, ह्रस्व और दीर्घ में कौन सी तफावत है। ये देखिए, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। क्या है, ह्रस्व और दीर्घ। अभी देखिए, ई ह्रस्व में आता है, और ई इस तरीके से, इसको पढ़ते समय ओनली वन ई पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ा जाता है, ई लॉन्ग आ रहा है कि नहीं, लंबा चला जा रहा है कि नहीं, इसको ई पढ़ा जाता है, ई। फर्क इतना ही है, ह्रस्व और दीर्घ। समझ में आया, यानी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको ऊ पढ़ा जाता है, और दीर्घ में देखिए ऊ इस तरीके से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, ऊ ऐसे पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है सब स्टूडेंट को। आगे देखिए, इसको कैसे पढ़ा जाता है, देखो इसको क्या पढ़ा जाता है, न, और इसको देखिए न, इसको लॉन्ग लाइफ, मतलब लंबा लेकर जाना पड़ता है। आया समझ में, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये ह्रस्व, ये दीर्घ, ये ह्रस्व और ये दीर्घ। आया समझ में, इसको न, इसको न, ये ह्रस्व, ये दीर्घ, ये ह्रस्व, ये दीर्घ। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अभी हम लोग और आगे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, अभी देखिए, अभी हम लोगों ने मतलब
रस्व और दीर्घ कैसे पढ़ा जाता है ये हम लोगों ने देखा है। अभी देखिए ई और ई, जैसे कि आपको पता है ध्वनि भेद, अभी मैं आपको ध्वनि भेद सिखाता हूँ। ध्वनि भेद, देखिए ध्वनि भेद कैसा होता है, मतलब पढ़ते समय उच्चारण कैसे किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उदाहरण देता हूँ आपको, उसको कैसे पढ़ना है। अभी हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखिए रस्व ई का उदाहरण लेते हैं, और यहाँ पे दीर्घ ई का उदाहरण लेते हैं। कौन सा? दीर्घ ई का उदाहरण लेते हैं। देखो कैसे पढ़ना रहेगा, कैसे पढ़ना रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब पढ़ना किस तरीके से है। ध्वनी भेद कसा ओळखायचा, ध्वनी भेद उच्चारण कसं करायचं, यहाँ पे हम लोगों को देखना है, और उसको कैसे पढ़ना है ये हम लोगों को ध्यान दीजिए। फर्स्ट है देखिए इकडे, यहाँ पे ई लिया मैंने, इसको पढ़ा कैसे बेटा? इकडे। अभी देखिए दीर्घ में कैसे आएगा, अभी देखिए ईद, और यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ई का उच्चारण लॉन्ग में, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक उसका चल रहा है। इकडे पढ़ा, ओनली वन इकडे ऐसा पढ़ा, और इधर देखिए दीर्घ में कैसा पढ़ा जाता है? ईद, इस तरीके से। आया समझ में? आगे देखिए यहाँ पे देखिए इथे, और यहाँ पे दीर्घ में कैसे पढ़ा जाता है? देखो दीर्घ में कैसे पढ़ा जाता है? इष्ट, उच्चारण लॉन्ग हो रहा है, इष्ट। यहाँ तक समझ में आया? अभी इधर देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है? देखो इमारत, शॉर्टकट पे पढ़ा, शॉर्टकट से पढ़ा इमारत। और यहाँ पे देखो कैसे पढ़ा जाता है? गाई, ई का उच्चारण कैसे हो रहा है? लॉन्ग लाइफ जा रहा है, मतलब लंबे टाइम तक जा रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट है, और एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए इनाम, इनाम हो गया। अभी नेक्स्ट दीर्घ में कैसे पढ़ा जाए? देखो आई, ई का उच्चारण कैसे हुआ? लंबा टाइम तक चला। इस तरीके से रस्व और दीर्घ में ई का उच्चारण यानी ध्वनि भेद किस तरीके से होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया है। यहाँ तक समझ में आया? और आगे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, चलो आगे चल रहे, आगे देखते हैं। ध्वनि भेद हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट था हम लोगों का, अभी हम लोगों को इसको पॉइंट बना देते हैं। अभी हम लोगों को मतलब आता, अभी हम लोगों को क्या देखना है? पहिली वेलांटी, पहिली वेलांटी। अभी हम लोग क्या देखना है? पहिली वेलांटी और दूसरी वेलांटी, मतलब व, दूसरी वेलांटी। वेलांटी का मतलब आपको समझ में आया रहेगा बच्चे लोग। वेलांटी मतलब ये वाली है, इसको पहली बोला जाता है और इसको दूसरी बोला जाता है, वेलांटी। इसको रस्व बोला जाता है, इसको दीर्घ बोला जाता है। देखिए इसको क्या बोला जाता है? रस्व, इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ। आया समझ में? अभी इसका एग्जाम्पल हम लोगों को अगर आएगा, तो इसको अगर हम लोगों को इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। अभी देखिए यहाँ पे ये आपका रस्व है और ये आपका दीर्घ है। अभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए क्या आता है। रस्व में देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है चित्र। कैसे पढ़ा मैंने इसको? ओनली वन चित्र पढ़ा, शॉर्टकट हो गया। अभी देखिए दीर्घ में कैसा पढ़ा जाए? दीर्घ मतलब लॉन्ग, मतलब लंबे टाइम तक उसको लेके जाना है। देखो दीर्घ में मीट आया, मी बोलते समय कैसा हो रहा है? लंबा जा रहा है, यानी मीट। आया समझ में यहाँ पर, यहाँ तक? अभी देखिए नेक्स्ट है मित्र। कैसा पढ़ा मैंने? एकदम शॉर्टकट, मित्र पढ़ा कि नहीं ऐसा? अभी देखिए दीर्घ में कैसा पढ़ा जाता है? चीन, चीन पढ़ा क्या मैंने? नहीं। कैसे पढ़ा है? चीन। कैसा पढ़ा है? चीन, चिन नहीं पढ़ा है। आया समझ में यहाँ तक? आगे देखिए, और रस्व में देखिए, रस्व में कैसा आता है? रिक्शा।
कैसा आया? रिक्शा आया। अभी दीर्घ में देखिए ठीक है कि नहीं, पढ़ते समय ठीक, ज़्यादा टाइम तक आया समझ में। नेक्स्ट है देखिए विठू, क्या है? विठू। अभी इसमें देखिए तीन, तीन पढ़ रहा हूँ क्या, उसको कैसे पढ़ा जाता है? तीन, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये भी आपको समझ में आया होगा, यानी वेलांटी को पढ़ते समय कैसे पढ़ना है, आया समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट आपका है बच्चे लोग, नेक्स्ट आपको पढ़ना है यानी समझना है अत्ता, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है आपका अत्ता, मतलब अभी हम लोगों को क्या देखना है? पहला उकार आणि दूसरा उकार, पहला उकार आणि दूसरा उकार, इसको समझना है और उसका एग्जाम्पल हम लोग को लेना है। अभी देखिए पहला उकार और दूसरा उकार देखना है और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों को लेना है। यानी ये हो गया आपका ह्रस्व उकार और ये हो गया आपका दीर्घ उकार। यहाँ तक समझ में आया है, ह्रस्व और दीर्घ उकार। देखिए एग्जाम्पल कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, फुग्गा, दीर्घ में मैंने ह्रस्व में मैंने कैसे पढ़ा? फुग्गा। दीर्घ में देखिए कैसा आएगा? चूल। बघा ह्रस्वमध्ये फुगा एकदम शॉर्टकट उच्चारण केलं आणि दीर्घमध्ये बघा कसं उच्चारण करते वेळेस चूल, मतलब पढ़ते समय उसको हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा खींच के लेके जा रहे हैं, चूल, इस तरीके का दीर्घ में। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सुई, इसको कैसे पढ़ रहे हैं? सुई। और बाकी देखिए कैसे पढ़ रहे हैं? खड़ू, मतलब पढ़ते समय डू को लंबा लेके जा रहे हैं, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए मुड़ा, इसको कैसे पढ़ा? ह्रस्व में मुड़ा, शॉर्टकट पढ़ा। अभी दीर्घ में देखिए जादू, जादू, जादू पढ़ रहा हूँ क्या? नहीं, जादू, इस तरीके से, आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देखिए टुकड़ा, टुकड़ा पढ़ा मैंने, अभी टुकड़ा शॉर्टकट पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए इसको दीर्घ में कैसे पढ़ना, धूल, कैसे पढ़ा? धूल। इस तरीके से उकार, ह्रस्व और दीर्घ कैसे लगाना है ये भी हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है, यानी जाना है, अध्ययन किया है। हाँ स्टूडेंट, अभी देखिए हमने आज उकार, पहला उकार, दूसरा उकार, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, मतलब ह्रस्व दीर्घ, ये हमने अध्ययन किया है। उसको कैसे पढ़ना है ये भी हमने अध्ययन किया है। अभी छोटा सा एक बचा था आपका, ये वाला बचा था, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है काना। अभी देखो इसको क्या बोला जाता है? काना बोला जाता है। आपको पता है स्वर में हमने पढ़ा था, अ पढ़ा था और उसके बाद आ पढ़ा था। ये आ छोटा भाई है और आ कौन है? उसका बड़ा भाई है। कौन है? बड़ा भाई है। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ छोटा भाई और बड़ा भाई? क्यों बोल रहा हूँ ये छोटा भाई और बड़ा भाई? देखिए अ जब भी होता है मतलब सिंगल है, ये अ जब भी आता है सिंगल आता है, और इसको जो ये जो लगता है ना बेटा, ये जो लगता है इसको काना बोला जाता है। ये जो लगता है उसको क्या बोला जाता है? काना बोला जाता है। मतलब अ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। मतलब अ पहले से छोटा भाई है, इसको जब भी काना लगेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा भाई हो जाएगा। फिर उसको आ पड़ जाता है, अ का आ हो गया काना लगने के बाद। आया समझ में यहाँ तक? अ का आ मतलब छोटा भाई और ये बड़ा भाई। यहाँ तक समझ में आया? छोटे से एग्जाम्पल है, देखिए म को जब भी काना लगता है तो ये म हो गया, और इसको जब भी काना लगता है तो क्या करना है? माँ, इस तरीके के। क है, क को जब भी काना लग जाएगा तो उसको कैसे लगेगा? का, इस तरीके का। ल है, ल को जब भी काना लगेगा तो क्या हो जाएगा?
ल को जब भी काना लगेगा क्या हो जाएगा, ला। इस तरीके का ये काना जो लगते यानी काना लग कर आने वाले शब्द, यानी काना कैसे होता है, काना कब लगाया जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये आप लोगों को देखना है। पहले वीडियो में, उसके पहले वाले लेक्चर में हमने काना कैसे लगाया जाता है, काना का जो शब्द भी हमने जाना था। अभी देखिए, अभी इस शब्द कैसे पढ़ना है। देखिए ये आपका क हो गया। अभी क होने के बाद ये वाला जो शब्द है, यानी ये वाला जो ये काना वाला, अगर मुझे इधर लगाना है, इधर मैंने लगा दी, काना वाला जो शब्द अगर मुझे इधर लगाना है, इधर मैंने लगा दिया तो ये का हो गया। और इसको दूसरा अक्षर यानी शब्द मैंने ज्वाइन किया तो क्या हो गया बेटा, काम हो गया। इस तरीके से शब्द क्या हो गया, अर्थपूर्ण शब्द बन गया काम। मतलब इस तरीके का क्या बनता है, शब्द बनता है। आया समझ में। अभी देखिए ला, ल हो गया। ल को हम लोगों को काना लगाना है। काना लगाना है मतलब ल छोटा भाई है, इसको इसका बड़ा भाई लेके आना है। बड़ा भाई जब कब आएगा, जब भी उसको ये वाला लगेगा, काना लगेगा, तभी बड़ा भाई आएगा। आया समझ में। तो ल को ला हो गया और इसको शब्द मैंने दूसरा शब्द ज्वाइंट किया है तो लाल, यानी कौन सा शब्द बना, लाल शब्द बना। आया समझ में। और एक शब्द देखिए म है, म को काना लगा, माँ हो गया। और फिर से म लिखा और म को फिर से काना लगा तो क्या हो गया बेटा, मामा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए क है, क को मैंने काना लगा दिया तो का होता है, ये आपको समझना चाहिए। फिर से क है, काक हो जाएगा। अगर क को फिर से मैं काना लगाऊंगा, दोनों बड़े भाई को एक साथ लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, काका। आया समझ में। यहाँ तक सब बच्चे लोगों को समझ में आया रहेगा। आपको ये वीडियो फिर से देखना है, अच्छे से समझना है। काना, ह्रस्व, उकार, दीर्घ वेलांटी, पहली वेलांटी किस तरीके से लगाई जाती है, आज के लेक्चर में हमने अध्ययन किया है और समझा है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर से इसको दोहराएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।